हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंथेसिस का अगला टॉपिक जो है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं पार्टिसिपल का यूज करना, पार्टिसिपल का, और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों की यूजेज हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले इस वीडियो की लिंक पर जाइए और पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और ये आपका सेकेंड टॉपिक है। हम सीख रहे हैं किस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर किस प्रकार से हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का कैसे प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आज का टॉपिक है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो ये इसका प्रयोग करना, इससे पहले हम ये जान लें कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो इन्फिनेटिव जो है वो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब, जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है उस नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक प्रकार है। क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी तीन प्रकार की होती है, जैसा कि आप जानते हैं। फर्स्ट है हमारी पार्टिसिपल, सेकंड है हमारी इन्फिनेटिव, और थर्ड है हमारी जिरंड। जिसमें से आपने अभी हाल ही में पार्टिसिपल को पढ़ लिया है और अब आप पढ़ने जा रहे हैं इन्फिनेटिव। ओके, तो इन्फिनेटिव जो है पार्टिसिपल, जैसा कि आपने देखा कि पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में होता है। अभी तक हमने आपको यही बताया। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाए तो वो हमारा इन्फिनेटिव बनता है। जैसे कि कह दिया जाए 2 + C = 2C, 2 + listen = 2 listen, 2 + read = 2 read, 2 + watch = 2 watch। तो ये सारे के सारे हमारे इन्फिनेटिव हैं। ये जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमारा टू लगा है, यहाँ पर टू लिसन, टू रीड और टू वॉच। तो ये सारे के सारे हमारे इन्फिनेटिव हैं। और इन्फिनेटिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए, वो ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और ना ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगाते हैं तभी हमारा इन्फिनेटिव बनता है, अदरवाइज वो इन्फिनेटिव नहीं बनता है। ओके, तो हमने जान लिया। अच्छा, एक बात और, इन्फिनेटिव जो है उसका जो हिंदी अर्थ जो निकलता है वो हमारा क्रिया के अंत में या तो फिर ना, ने, नी, ये करके निकलेगा। अगर ना, ने, नी, जैसे कि हमारा यहाँ पर देखना, सुनना, पढ़ना, ध्यान से देखना या देखना, ये सी का ही एक दूसरा रूप है। ओके, तो देखिए ये सारे वर्ड के लास्ट में हमें ना शब्द देखने को मिल रहा है। और अगर ये शब्द देखने को न मिले, ना, ने, नी नहीं आएगा, तो फिर हमारा यहाँ पर करके या कर शब्द आएगा। ओके, जैसे देख करके, देख कर, सुनकर, पढ़कर, देखकर। ओके, तो या तो फिर हमारा ना, ने, नी आएगा वर्ड के लास्ट में। अगर फिर ना, ने, नी आया तो करके या फिर कर शब्द देखने को मिलेगा। तो हमने जान लिया कि इन्फिनेटिव क्या होता है। अब इन्फिनेटिव क्या होता है तो ये हमें समझ में आया। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि हमें ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हमें पता चलेगा कि इन वाक्यों में हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करके ही सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आइए वो भी देखते हैं।
तो आइए देखते हैं कि शर्त क्या है, हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करने की क्या कंडीशन है, ताकि हमें पता चले कि अब इन वाक्यों में हमें इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कंडीशन ये कहती है कि जब दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट बराबर हों और उन दोनों वाक्यों में से किसी न किसी वाक्य से, जो भी दो वाक्य या कभी कभी तीन वाक्य भी आ सकते हैं, तो जो भी वाक्य आए उनमें से किसी न किसी वाक्य से या तो रीजन मतलब कारण, या तो पर्पज उद्देश्य, या फिर रिजल्ट परिणाम का भाव प्रकट हो रहा हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि किसी वाक्य से रीजन, पर्पज और रिजल्ट का भाव प्रकट हो रहा है, तो समझ जाइए कि उस पर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। और कैसे करना है, हमने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगा देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाता है। और इन्फिनेटिव जितने भी सिंपल सेंटेंस आएंगे उनमें से कौन सी वर्ब को हमें इन्फिनेटिव बनाना है, जिन वाक्यों में रीजन, पर्पज या रिजल्ट दिया गया हो। जैसे कि हम ये सेंटेंस देखते हैं, सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई, सी वेंट वह गई टू सी हर सिस्टर, अपनी बहन को देखने। अब वह देहरादून तो गई लेकिन अपने बहन को देखने, यहाँ पर सेंटेंस में पर्पज दिया हुआ है, क्या उद्देश्य, क्योंकि सीता देहरादून गई, सीता का देहरादून में जाने का कोई पर्पज था, और वो पर्पज क्या था, अपनी बहन को देखना। ओके, तो हमें करना क्या है, पर्पज इस सेंटेंस में, इस पे नहीं है, इस पे तो केवल उसके कार्य को दर्शाया है, पर्पज इसमें, उद्देश्य क्या था, किस लिए गई, वो इस सेंटेंस में दर्शाया है। तो हम पहले वाले वाक्य को हम उसी प्रकार लिख देंगे, जैसे हम लिखेंगे सीता वेंट टू देहरादून, कॉमा, या सॉरी कॉमा नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक बात और, हमने बोला था कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि जो वर्ड दोबारा आ रहे हैं रिपीटेशन से बचते हैं, जो वर्ड दोबारा आ रहे हैं उन्हें हटा देते हैं। क्योंकि सीता के लिए हमारा सी आया है तो सी हट गया, और फाइनाइट वर्ब हमारी एक बार आ चुकी है तो इस फाइनाइट वर्ब का भी कोई कार्य नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव के रूप में वर्ब दी हुई है, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले ही तो हमारा टू लगता है और वो हमारी ऑलरेडी दी हुई है। तो बस हमें यहीं से हमें नोट कर देना है, सी हर सिस्टर। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका हिंदी अर्थ जो होता है, ये जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव हमारा ये है, और इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो हमारा क्या निकलता है, ना, ने, नी, या तो फिर कर शब्द। ओके, कर या कर के शब्द निकलता है। तो देखते क्या है, सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, सीता अपनी बहन को देखने देहरादून गई। तो देखने क्या निकल रहा है, देखने, और देखिए ने शब्द आया है। ओके, तो देखने हमारा पर्पज, पर्पज जब भी होगा तो ना, ने, नी शब्द निकलेगा। ओके, अब अगला देखते हैं, माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड, मेरा मित्र बहुत ही प्रसन्न था, ही वॉन द फाइनल मैच, वह फाइनल मैच जीत गया। ओके, तो इसे जब बनाएंगे, अब इस सेंटेंस में देखते हैं क्या है, माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड, मेरा मित्र बहुत खुश था, ही वॉन द फाइनल मैच। यहाँ पर खुश था, खुश होने की कोई वजह है, वजह क्या है, ये है, तो मतलब कारण है, कारण ये है कि ही वॉन द फाइनल मैच, वो अंतिम मैच को जीत चुका था। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट है, ओ सॉरी रीजन है, इस सेंटेंस में हमारा रीजन है। ओके, तो अब इसे कैसे बनाएंगे, जिस वाक्य में रीजन है हम उसी से, हमने बोला ना जिस वाक्य में तीनों होंगे उसी की ही वर्ब को हमें इन्फिनेटिव में बदलना है, और उसके पहले जो भी सेंटेंस हो उसे हमें उसी तरह नोट कर देना है। तो हम ये कर देंगे, माई फ्रेंड वाज वेरी ग्लैड, हमने पहले सेंटेंस को पूरा उस प्रकार लिख दिया, माई फ्रेंड के लिए ही आया है, हमने ये हटाया। अब यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है, इसे अब ये सेकंड फॉर्म है, इसे हम फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे और उससे पहले टू लगा देंगे, मतलब इन्फिनेटिव बदलेंगे। तो टू
विन द फाइनल मैच। ओके, हुआ माई फ्रेंड वॉज वेरी ग्लैड, मेरा मित्र बहुत ही प्रसन्न था, टू विन द फाइनल मैच, मतलब अंतिम मैच को जीत कर। ओके, जीत कर। देखिए कर शब्द आ रहा है, ये हमारा रीजन है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। आई हियर ऑफ योर सक्सेस, मैंने तुम्हारी सफलता को सुना। आई वॉज प्लीज्ड, मैं प्रसन्न था। इस पे भी हमारा मैंने तुम्हारी सफलता को सुना, मैं प्रसन्न था। प्रसन्न होने की कोई वजह है, वजह क्या है? वजह ये है मैंने तुम्हारी सफलता को सुना, रीजन। ओके, इसे देखते बनाते हैं। हमारा रीजन कौन से सेंटेंस में है? रीजन हमारा इस सेंटेंस में है, मैंने तुम्हारी सफलता को सुना, और यही तो हमारा रीजन है। सफलता को सुना तभी तो ये हुआ, तो हम इस सेंटेंस को हम पहले लाएंगे। ओके, हम आई वॉज प्लीज्ड इस सेंटेंस को हम पहले लाएंगे, क्योंकि जिसमें हमारा रीजन, रिजल्ट और पर्पज हो वो हमारा बाद में जाएगा। तो हम इन्फिनेटिव को बाद में रखेंगे, पहले हम ये रखेंगे, आई वॉज प्लीज्ड, मैं प्रसन्न था। आई वॉज प्लीज्ड हमने रख दिया। अब इस सेंटेंस में हम आई को हटाते हैं, क्योंकि आई हमारा यूज हो चुका है। अब ये हमारी सेकंड फॉर्म है, तो इसे फर्स्ट फॉर्म में मतलब इन्फिनेटिव के रूप में बदलेंगे। टू हियर ऑफ योर सक्सेस, करेक्ट। आई वॉज प्लीज्ड टू हियर ऑफ योर सक्सेस, मैं तुम्हारी सफलता को सुनकर मैं तुम्हारी सफलता को सुनकर प्रसन्न था। नेक्स्ट देखते हैं। योर फादर विल हियर ऑफ योर सक्सेस, ही विल बी डिलाइटेड, आपके पिता आपकी सफलता को सुनेंगे, ही विल बी डिलाइटेड, वह प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपके पिता आपकी सफलता को सुनेंगे, वह प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ पर वह प्रसन्न होंगे, उसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा प्रसन्न होने का ना। कारण हमारा ये है कि आपकी सफलता को सुनकर, हमारा ये भी हमारा रीजन ही है। पर्पज का हम और भी एग्जाम्पल आपको बता देंगे, क्योंकि रीजन के हमारे काफ़ी हो गए। इस सेंटेंस को हम पहले लाएंगे, क्योंकि हमारा जो रीजन है हमारा इस सेंटेंस में है, इस सेंटेंस को पीछे और हम पहले ये लिखेंगे, ही विल बी डिलाइटेड। अब एक चीज़ और, यहाँ पर हमारा नाउन है और यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है, इसलिए हम इस ही के स्थान पर हम, क्योंकि इस सेंटेंस को ही पूरा ला रहे हैं, तो इसलिए योर फादर को हम ही के स्थान पर रख देंगे और ही को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा योर फादर, ये योर फादर जो है हमारा इसके स्थान पर आया है। अब विल बी डिलाइटेड, क्लियर, योर फादर विल बी डिलाइटेड। अब इस पे आएंगे, योर फादर हमारा एक बार लिख चुका है, इसे हटा देंगे, विल भी हटा देंगे। ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, इससे पहले हम टू लगा देंगे, टू हियर ऑफ योर सक्सेस। क्लियर, आपके पिता आपकी सफलता को सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे, सुनकर
देखिए जितना भी हमारा रिजल्ट वाला होता है पोर्शन उसमें कर शब्द निकलता है, आपने देखा। और हमारा जितना भी पर्पज वाला होगा उस पर हमारा ना ने नी, क्रिया के लास्ट में हमारा ना ने नी देखने को मिलेगा। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल हैं, इनकी मदद से और हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर कह रहा है मोहन वर्क्स डे एंड नाइट। मोहन दिन रात कार्य करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है मोहन कार्य करता है दिन रात, तो क्यों करता है, उसका रीजन है क्या, या उद्देश्य है, या फिर रिजल्ट। तो यहाँ पर ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये उसका उद्देश्य है, इस उद्देश्य को देखते हुए वो दिन रात कार्य में लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, पर्पज, और पर्पज है तो बस फिर हम इस सेंटेंस को हम ऐसे ही, पर्पज इस सेंटेंस में है ना, तो हम इसे नोट कर देंगे। मोहन वर्क्स डे एंड नाइट, ये हम कट करेंगे। ये भी टू सपोर्ट ऑलरेडी रखा हुआ है, तो टू सपोर्ट हिज फैमिली। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि सी हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था। सी कुड नॉट गिव अवे एनी, और वह कुछ दे नहीं सकते थे। तो अब यहाँ पर क्या है, उसके पास धन नहीं था देने के लिए। ओके, तो उद्देश्य, भाई धन किस लिए था, देने के लिए नहीं था। उद्देश्य यही तो था कि अगर होता तो दे देती, नहीं था इसे दे नहीं पाई, तो उद्देश्य। अब उद्देश्य हमारा इस वाक्य में है, हम इसे उस प्रकार से नोट कर देंगे। सी हैड नो मनी, सी हम हटा देंगे, कुड भी हटा देंगे और नॉट भी हटा देंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। हम गिव से पहले टू लगा देंगे, इसे हम इन्फिनेटिव बदल दिया, टू गिव अवे एनी। क्लियर, हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। सी हैड नो मनी टू गिव अवे एनी, उसके पास कुछ भी देने के लिए धन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। वह बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर वह बहुत कमज़ोर है तो दौड़ नहीं सकता, हमारा इस सेंटेंस में हमारा रिजल्ट को दर्शाता है। ओके, हमारा रिजल्ट, वह कमज़ोर है, उसका परिणाम यही तो हुआ कि वह दौड़ नहीं सकता। वह कमज़ोर है इसलिए दौड़ नहीं सकता, हमारा रिजल्ट। अब हम जो रिजल्ट वाला हिस्सा है उसे हम इन्फिनेटिव में बदल देंगे, उसकी वर्ब को हम इन्फिनेटिव कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर रिजल्ट वाले सेंटेंस की एक खासियत होगी कि यहाँ पर जो हमारा होगा एक एडजेक्टिव होगा, और उस एडजेक्टिव, जैसे कि ये हमारा एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, मतलब उस एडजेक्टिव को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर एडवर्ब लगा होगा, एक हमारा एडवर्ब लगा होगा। और वो एडवर्ब हमारा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर वेरी हो सकता है, यहाँ पर हमारा सो हो सकता है, एक्सट्रीमली हो सकता है, या फिर ओवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस प्रकार से जो भी हो वो हम हटा देंगे, और उसके स्थान पर हम एडवर्ब टू का यूज करते हैं। एडवर्ब टू हमारा जैसा कि ये है, हम चाहे यहाँ पर वेरी, सो, एक्सट्रीमली, ओवर कुछ भी आए उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर करेंगे ही इज सो वीक। इस सेंटेंस में यहाँ पर भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट तो हटा ही देना है, और यहाँ पर जो हमारी जैसे कि कैन नॉट, कुड नॉट, डज नॉट, विल नॉट, डू नॉट, अदरवाइज जितने भी ये हेल्पिंग आए इन्हें भी हमें रिमूव कर देना है। बस इसके लास्ट में हमारा जो वर्ब है उसे हम टू लगाकर इन्फिनेटिव में बदल देंगे।
हमारा सेंटेंस बन गया। ओके सॉरी, यहाँ पर हम सो का यूज नहीं, हमने बताया जैसा टू, यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। इसे हम बोलते हैं, ये हमारा एडवर्ब टू होता है और ये हमारा इन्फिनेटिव टू होता है। क्लियर? तो ये हो गया ही इज़ टू वीक टू रन, वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। हम इसी प्रकार से सेंस निकालते हैं इसका, जैसे यहाँ पर था ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। वही चीज़ यहाँ पर है, ही इज टू वीक, वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। या तो फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि वह दौड़ने के लिए, वह दौड़ने, क्या अर्थ निकल रहा है? दौड़ने, दौड़ने, जैसा कि हमने ने बताया ना, जैसा वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है, दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब दौड़ नहीं सकता। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अब, दे वर टू पुअर, वे बहुत गरीब थे, दे कुड नॉट कैरी ऑन दियर स्टडीज, वे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सके। कैरी ऑन मीन्स होता है जारी रखना, वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सके। तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट है, उनका बहुत गरीब होना क्या दर्शाता है कि उसका परिणाम ये निकला कि वो अपने स्टडी को जारी नहीं रख सके। हम देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी टू लगकर भी आ सकता है, तो हम उस टू को हटाएंगे नहीं, हम उसी प्रकार से उस टू को रख देंगे। दे वर टू पुअर, ये दे हम हटा देंगे, कुड नॉट भी हटा देंगे, इस कैरी ऑन से पहले हम टू लगा देंगे, और ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। दे वर टू पुअर टू कैरी ऑन दियर स्टडी, मतलब वे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए बहुत गरीब थे। मतलब हमारा वे इतने गरीब थे कि वे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सके। ये हमारा एडवर्ब टू और ये हमारा इन्फिनेटिव टू। ओके, क्लियर है? और कुछ सेंटेंस हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा और भी क्लियर करते हैं। कुछ सेंटेंस हमारे और भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है, द ट्री इज़ वेरी हाई, आई कैन नॉट क्लाइंब इट। इन सेंटेंस को हमें दिखाने का ये मकसद है कि आपने ये नोटिस किया होगा कि अभी तक क्या था, दोनों ही सेंटेंस के हमारे सब्जेक्ट सेम थे और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सेम नहीं है। सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं, बल्कि हमारा यहाँ पर क्या है, दिस ट्री इज़ वेरी हाई, यह पेड़ बहुत ऊंचा है, आई कैन नॉट क्लाइंब इट, मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। तो हमारा यहाँ पर क्या है, इसका हमारा रिजल्ट निकला। ओके, तो अब हम इसे करेंगे कैसे, हम इस सेंटेंस को हम उसी प्रकार लिख देंगे, द ट्री इज, हमने बताया यहाँ पर वेरी, सो, एक्सट्रीमली, ओवर, कुछ भी है उसके स्थान पर हमें एडवर्ब टू का यूज करना है, हाई। अब हमें ये, जैसा कि अब इसे हटा तो नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर अलग है। इस चीज़ को हमें दर्शाना भी है लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर नहीं। इसलिए हमें करना क्या है, जो भी यहाँ पर प्रोनाउन आए उसके ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को फॉर के साथ यूज करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर। जैसे कि आई है तो फॉर मी, अगर यहाँ पर ही होता तो फॉर हिम, सी होता फॉर हर, दे होता फॉर देम, यू होता फॉर यू। ओके, जो भी प्रोनाउन होगा उसका हम ऑब्जेक्ट फॉर के साथ प्रयोग कर देते हैं। हमने इसे ये किया और कैन नॉट को हटा दिया। इसके बाद हमने टू क्लाइंब इट का यूज कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार से, दिस हाउस इज सो कॉस्टली, ये घर बहुत महंगा है, दे कैन नॉट परचेज इट, वह इसे खरीद नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा वही कंडीशन लागू होती है, दिस हाउस है यहाँ पर और यहाँ पर दे, तो हम कैसे करेंगे, दिस हाउस इज सो कॉस्टली,
हम दे है, दे को हम फॉर के साथ इसका ऑब्जेक्ट रखेंगे और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। फॉर देम कैन नॉट रिमूव कर देंगे, परचेज इट। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि दो सेंटेंस से भी ज़्यादा सेंटेंस आ सकते हैं, तो उसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही कीप्स सम फियर्स डॉग्स, वह कुछ भयानक कुत्तों को रखता है। दे विल गार्ड हिज हाउस, वे उसके घर को सुरक्षित करेंगे। दे विल कीप अवे रॉबर्स, वे डाकुओं से उसको दूर रखेंगे, मतलब घर को दूर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये हम कार्य करेंगे और इसका परिणाम ये होगा, मतलब रिजल्ट का ही हमारा भाव प्रकट हो रहा है। तो नहीं, सॉरी, रिजल्ट नहीं है, यहाँ पर हमारा उद्देश्य है, कुत्तों को रखने का हमारा उद्देश्य है। एक तो हमारा घर सुरक्षित होगा, दूसरी बात हमारा घर जो है वो डाकुओं से दूर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा पर्पज का भाव प्रकट हो रहा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो ही कीप्स सम फियर्स डॉग्स। अब यहाँ पर क्या है, हमारा ये जो दे है वो हमारा डॉग के लिए यूज हुआ है, तो हम दे को हटा देंगे और जब दे हटेगा तो हमारा विल भी हट जाएगा। ये हमारी मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से पहले हम टू लगा देंगे तो ये हमारी इन्फिनेटिव बन गई। टू गार्ड हिज हाउस, एंड दूसरा भी इन्फिनेटिव है। अगर ये इन्फिनेटिव नहीं होता तो हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते, लेकिन आगे भी सेंटेंस है तो हम एंड लगा देंगे, कंजक्शन एंड से जोड़ देंगे। एंड दे हटा देंगे, विल हटा देंगे और एंड टू कीप अवे रॉबर्स। तो देखा आपने कि हमारे दो सेंटेंस से भी ज़्यादा भी आ जाते हैं तो हम उन्हें कंजक्शन एंड के द्वारा दोनों इन्फिनेटिव को हमने अटैच कर दिया। इसी सिंपल सेंटेंस के साथ हमारी फाइनाइट वर्ब हमारी एक ही है और शेष जो है वो सब की सब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब अर्थात हमारी इन्फिनेटिव में चेंज हो गई। तो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।